हेलो डियर्स। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों का क्लास 10th का फिजिक्स होगा पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 1 वीडियो नहीं देखें तो इसी चैनल पे जाइए और पार्ट नंबर 1 वीडियो देख लीजिए। यहाँ तक हम लोग क्लास कर लिए थे पार्ट नंबर 1 में ही विषमांगी माध्यम क्या है। तो चलिए आज की जो हम लोग का क्लास होगा डियर्स पार्ट नंबर 2 में प्रश्न स्टार्ट होगी यहाँ से। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 देखिए, नंबर 1 आपका क्या है देखिएगा। 3 भाग कौन कौन है आप लोग को देखना है डियर्स। पहला पारदर्शी पदार्थ और दूसरा अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा पारभासी पदार्थ। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका पारदर्शी, नंबर 2 अपारदर्शी, नंबर 3 आपका पारभासी पदार्थ। तो डियर्स इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो पारदर्शी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है उसी को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या जवाब देना है? पारदर्शी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जैसे में कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। कांच से प्रकाश की किरणें ई पार से ऊपर हो जाती है, पानी से प्रकाश की किरणें पार कर जाती है और हवा से प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है ना, उसी को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इत्यादि हो गया। ईंट और पत्थर से, मिट्टी से प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है तो उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसी प्रकार से डियर्स आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे क्या? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, क्या जवाब दोगे? पारभासी पदार्थ ना। तो पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाती है। क्या? अंशतः का मतलब हुआ डियर्स थोड़ा थोड़ा बाहर निकल पाती है, उसी को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये पारभासी का उदाहरण है डियर्स कि इसमें प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा पार होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है डियर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छाया किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? छाया किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश के गमन के पथ में डियर्स आपका रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता होता है। जब प्रकाश के गमन के पथ पे किसी अपारदर्शी वस्तु को, मतलब अगर जिस रास्ते पे प्रकाश चल रही है उस रास्ते पे एक कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है। जब अपारदर्शी वस्तु को हम लोग प्रकाश के गमन के पथ पर रख देंगे डियर्स तो प्रकाश की किरणें उसे पार नहीं कर पाएगी, है ना। तो क्या होगा? जब पार नहीं कर पाएगी तो उसके पीछे नहीं कर पाएगी तो उसके विचलित हो जाएगा। क्या होगा? उससे विचलित हो जाएगा, पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है। क्या होता है? क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए। जब प्रकाश के गमन पथ पे किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। देखिएगा डियर्स, जैसे में समझिएगा छाया की, ये आपका कोई सूरज की प्रकाश है। ये क्या आपका? ये आपका सूरज की प्रकाश है। अब मान लेते हैं इस रास्ता में प्रकाश गमन कर रही है, इस रास्ता में क्या हो रही है? प्रकाश गमन कर रही है। अब हम यहाँ पे कोई एक अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं। ये मान लेते हैं अपारदर्शी वस्तु आपका दीवार मान लीजिए, या तो मान लेते हैं ईंट है। ये मान लेते हैं बड़ा दीवार है ना, तो ईंट कुछ भी मान सकते हो, एक अपारदर्शी वस्तु है। अब इसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाएगी। बात समझ में आया? जब प्रकाश की किरणें से पार नहीं कर पाएगी तो इसके पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनेगा, काला अंधेरा सा क्षेत्र बनेगा। कैसा बनेगा? काला छाया बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
छाया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छाया बोलेंगे। तो आपको बोलना है कि जब प्रकाश के गमन पथ पे, क्या, जब सूर्य की प्रकाश के गमन पथ पे अगर हम कोई छोटी सी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाती है और इस कारण से उसके पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो चलिए डियर्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि सही प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे मैं फिगर से समझिएगा, ये आपका कोई प्रवर्तक सतह है। ये क्या है? आपका प्रवर्तक सतह है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है और इस माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आने की क्रिया और वापस लौटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, ये आपका कोई प्रवर्तक सतह है और सतह ऐसा है डियर्स कि प्रकाश की किरणों को पार होने नहीं देती, अपारदर्शी पदार्थ है। ये आपको क्लय किया गया है, मतलब सतह को क्या कर दिया गया है? कोई रंग से रंग दिया गया है ना। तो रंग दिया गया है तो प्रकाश की किरणें इससे पार नहीं कर पाएगी। जब नहीं कर पाएगी तो इसी माध्यम में प्रकाश पुनः वापस लौट जाएगी। इस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि ये सही प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डियर्स कि प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका नियमित प्रवर्तक सतह और नंबर 2 है आपका अनियमित प्रवर्तक सतह। बात समझ में आया? तो हम लोग परिभाषा जानेंगे बारीकी तरह से दोनों का कि नियमित प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं और अनियमित प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं। तो देखिएगा, नियमित प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं। देखिए, नियमित प्रवर्तक सतह वैसा प्रवर्तक सतह जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, उससे हम लोग नियमित प्रवर्तक सतह कहते हैं। ये आपका जो फिगर है डियर्स, नियमित प्रवर्तक सतह से है ना। ये आपका नियमित प्रवर्तक सतह का क्या हुआ? फिगर हुआ। एग्जाम में आपसे पूछे तो इसी प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना है और इस प्रकार से आपको फिगर ड्रॉ कर देना है ताकि आपके एग्जाम में एक भी नया मार्क्स नहीं कट पाए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे डियर्स, अनियमित प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं। तो आपको जवाब देना है अनियमित प्रवर्तक सतह वैसा प्रवर्तक सतह जो रूखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होती है, अनियमित प्रवर्तक सतह कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल से आप समझिएगा डियर्स, ये आपका जो फिगर है ना, अनियमित रूप से रूखड़ा है, उड्ढा खवड़ है, ये एक फिगर अनियमित प्रवर्तक सतह के एग्जाम में आपको परिभाषा के साथ साथ ये फिगर को भी ड्रॉ कर देना है। परिभाषा लिखना वैसा प्रवर्तक सतह जो रूखड़ी और चमकीला सतह से अनियमित रूप से होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित प्रवर्तक सतह कहते हैं। बात समझ में आया? तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि सही प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें डियर्स कि आपका ये क्लास कैसा लगा।